Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar। डियर फ्रेंड्स, हम आज लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कह सकते हैं आप इसको। ग्रुप एंड ड्रिंक वाली बुक चल रही है हमारी यहाँ पे और एक्सरसाइज 6.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 हम इस वीडियो में करने वाले हैं और समझ तो डेफिनेटली आपको आने वाले हैं। बस आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर किया करें। वीडियो अच्छी लगेगी आपको डेफिनेटली तो लाइक ज़रूर करके जाएं, कमेंट करें अगर कोई डाउट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा इसके बाद। तो बेटा आपको दिया हुआ है इफ़ ए इज़ अ राइट आइडियल, कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ आपको, वो कोई राइट आइडियल है, सॉरी मैट्रिक्स नहीं है, कोई सेट है ए, ठीक है। ए कोई सेट है वो राइट आइडियल लेना है, बी कैसा सेट लेना है वो लेफ्ट आइडियल होना चाहिए किसी रिंग आर की। देन आपको ये दिखाना है बेटा कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा इज नाइदर अ लेफ्ट नोर अ राइट आइडियल ऑफ आर। तो यहाँ पे आपको जो पूरा क्वेश्चन है वो ये गिव अ एग्जाम्पल या इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल, हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि बेटा इफ ए इज राइट आइडियल, बी इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ अ रिंग आर, देन ए इंटरसेक्शन बी इज नाइदर अ लेफ्ट नोर आ राइट आइडियल ऑफ आर। यहाँ पे बेटा ना तो आपको रिंग आर के बारे में बताया क्या है, ना आपको सेट ए के बारे में बताया क्या है, ना सेट बी के बारे में बताया। बस हमें क्या पता है कि जो ए सेट है वो राइट आइडियल है, जो बी सेट है वो लेफ्ट आइडियल है। अगर मैं दोनों सेट की इंटरसेक्शन करके एक नया सेट बनाता हूँ तो कहता है वो नया बनने वाला सेट ना तो लेफ्ट आइडियल होगा ना राइट आइडियल होगा, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझे, स्टेटमेंट में ही इसका प्रूफ छिपा हुआ है। 100 क्या 70% इसका प्रूफ इटसेल्फ हो जाएगा अगर स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करते हैं। यहाँ पे बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, मैं क्लियरिटी कर देता हूँ आपके माइंड में। क्या देखो बेटा, देखो ए आपको क्या दिया हुआ, एक सेट है जो कि राइट आइडियल है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं राइट आइडियल है। बी एक ऐसा सेट है जो लेफ्ट आइडियल है, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है कि जो दोनों का इंटरसेक्शन करके दो सेट की इंटरसेक्शन एक नया सेट बनती है कि ये सेट ना तो राइट आइडियल हो ना बेटा ये लेफ्ट आइडियल हो, ये दोनों में से कोई भी आइडियल ना बने। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो भी सेट ए हम लेके चलेंगे वो राइट आइडियल होना चाहिए। राइट आइडियल के बाद वो लेफ्ट आइडियल ना हो, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आइडियल अगर है तो वो लेफ्ट आइडियल भी होती है और बेटा राइट आइडियल भी होती है। तो आप यहाँ पे कोई रिंग की आइडियल का एग्जाम्पल मत लेना डायरेक्ट। वो कहता है कि राइट आइडियल होना चाहिए, तो आपने ऐसा ए सेट लेना है जो राइट आइडियल तो बने बट लेफ्ट आइडियल ना बने। बताऊंगा क्यों। उसके बाद बी उसने खुद कहा है कि ऐसा सेट लेना है जो लेफ्ट आइडियल है, बट स्टेटमेंट में उसने ये नहीं कहा कि बी लेफ्ट आइडियल हो, राइट आइडियल हो या ना हो उसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन हमें खुद से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो बी है वो हमें ऐसा लेना है जो ओनली लेफ्ट आइडियल हो, वो राइट आइडियल नहीं होना चाहिए। क्यों, इसका कारण है। तो बेटा ए अगर हमने ऐसा ले लिया जो राइट आइडियल है, अगर वो सपोज करो लेफ्ट आइडियल भी हुआ तो ए आइडियल बन गया। सिमिलरली बी भी अगर मैंने लेफ्ट आइडियल लिया और साथ के साथ वो राइट आइडियल भी बाई चांस हो गया तो बी भी आइडियल हो जाएगा। तो ए भी आइडियल बी भी आइडियल, दो आइडियल की इंटरसेक्शन भी अगेन आइडियल बनती है, ये हम प्रूफ कर ही चुके हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि बेटा ए ऐसा आइडियल लेना है जो आपका राइट आइडियल हो ओनली, बी सिर्फ लेफ्ट आइडियल हो ओनली, तब उनकी इंटरसेक्शन जो ना तो लेफ्ट आइडियल बनेगी ना राइट आइडियल बनेगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब ए भी लेफ्ट आइडियल लेनी है तो वो किसी रिंग की होगी, तो ए हमें रिंग आर की आइडियल लेनी है। सेम रिंग के ओवर ही हमें आइडियल बी लेनी है, दोनों के ओवर रिंग सेम आर चल रहा होता है, तब हमें ये सब प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया था वीडियो में उसको आप प्लीज़ जाके ध्यान से देख लें, क्योंकि उसके बेस्ड ही मैं इसका प्रूफ करने वाला हूँ, सोल्यूशन करने वाला हूँ। बहुत आसान है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं क्रिएट करना। आप इटसेल्फ क्रैम नहीं करना आपको कि वही एग्जाम्पल है ना, अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कंडीशंस बताई कि ये कंडीशन बशर्ते उस क्वेश्चन के पास उन एग्जाम्पल्स के पास हों। क्या देखो मैंने अभी क्या किया, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ बेटा। मैं क्या करता हूँ, एक रिंग लेता हूँ पहले तो, जिस रिंग के ओवर हम काम करेंगे। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था कल कि बेटा रिंग जो है वो सेट ऑफ 2x2 मैट्राइसिस थी, तो मेरा वही रिंग चल रहा है कि लेट आर पी रिंग, कोई रिंग लिया मैंने, किसका है, ऑफ
2/2 मैट्राइसिस, 2/2 मैट्राइसिस ओवर इंटीजर्स। इसका मतलब कि जो इस एलिमेंट हमने इंटीजर्स लेने हैं मैट्रिक्स के अंदर वाले, तो ये तो मैंने रिंग ले लिया। अब मैं ए लेके चलता हूँ, ए और बी लेके चलता हूँ। देखो बेटा, बी हमें क्या लेनी है, लेफ्ट आइडियल लेनी है। तो मैं पहले बी को दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो बी का कराया था, उसमें हमने ये प्रूव किया था कि एक सेट दिया हुआ था बेटा आपको इस टाइप से AB00। अगर ये क्वेश्चन नहीं देखा आपने, वीडियो में जाके देख लें आप, फिर डेफिनेटली समझ आने वाला है आपको। हमने इस प्रीवियस वीडियो में ये किया था कि B = AB00 और इसको ये बना दिया था कि ये क्या था बेटा, ये लेफ्ट आइडियल था, ठीक है। और हमने ये भी देखा था उस एग्जाम्पल में, उस क्वेश्चन में, वीडियो में, कि ये राइट आइडियल नहीं बना था, ठीक है। तो मुझे तो सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग B क्या चाहिए, वो लेफ्ट आइडियल चाहिए रिंग R की। तो B हमारा लेफ्ट आइडियल ले लिया मैंने, तो अपने आप से ही कंसीडर करने हैं। एंड एक और सेट मैं लूँगा अब ए कैसा लेना है, ध्यान से देखें, ए आपका राइट आइडियल होना चाहिए। तो मैं उसके लिए बस ये करता हूँ कि ए और बी को ऐसे फर्स्ट रो ले लेता हूँ, सेकंड रो को मैं 0 0 ले लेता हूँ। तो जो ये मैट्रिक्स मैंने लिया है इस टाइप से, ये पक्का बेटा आपका राइट आइडियल बनेगा और ये लेफ्ट आइडियल नहीं होगा, पक्का 100%। तो आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे करके बता सकते हैं। बी को मैंने प्रूव कर दिया था प्रीवियस वीडियो में कि वो लेफ्ट आइडियल है, बिल्कुल एज इट इज इस क्वेश्चन में करेंगे हम। और ए हमारा राइट आइडियल होगा, इसको आप अपने आप से प्रूव करके देखेंगे। नहीं समझ आता है प्रूफ तो मुझे आप कमेंट कर देंगे, मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा। तो ए को अगर आप चेक करोगे वो राइट आइडियल बनेगा, ऐसे ही चेक करना जैसे मैंने बी को चेक करना सिखाया है प्रीवियस वीडियो में। अब मेरे पास बी लेफ्ट आइडियल है, ए मेरे पास राइट आइडियल है रिंग आर की। अब मैं देखता हूँ कि इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी। पहली तो ये समझ आना चाहिए बच्चों को कि बेटा अगर मैं दो सेट्स की इंटरसेक्शन करता हूँ तो देखो कैसे हम उसको करते हैं। तो मैं नाउ कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी। ए भी कोई सेट है मेरे पास, बी भी कोई सेट है। ए में भी मैट्रिक्स पड़े हैं 2/2 के, बी में भी मैट्रिक्स पड़े। अब देखो क्या है, ध्यान से देखना बेटा। अब ए और बी, जो ए में भी जाए वो एलिमेंट, अब यहाँ आपने ऐसा एलिमेंट लिखना है, यहाँ आपने ऐसा एलिमेंट लिखना है, ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जो ए में भी जाए बी में भी जाने की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। देखो इसके लिए मैंने एक अपनी तरफ से ये लिख दिया बेटा। ए क्यों लिखा अभी बताता हूँ देखो आपको, और यहाँ पे लिखता हूँ ए बिलोंग्स टू जेड। मैंने कहा ये आपकी ए इंटरसेक्शन बी है। देखो क्यों, अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, इस मैट्रिक्स को ले लेता हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर, तो ये ए में भी जाएगा और बी में भी जाएगा। देखो अगर मैंने ले लिया 1 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स अगर मैंने ले लिया तो ये ए सेट में जाएगा क्या? ए सेट में जाने की क्या प्रॉपर्टी है, फिक्स है कि ये जो सेकंड वाली रो है ये पूरी 0 होनी चाहिए। बेटा सेकंड रो तो हमारी 0 है इसमें, ठीक है। चलो अब वो कहता है फर्स्ट रो ए बी टाइप होनी चाहिए। ए जो भी है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो हमने तो ए ही लिया, तो इंटीजर तो लिया ही है हमने वो। अब बात आती है बी की, वो कहता है बी होना चाहिए, बी कोई भी इंटीजर हो सकता है। बी बिलोंग्स टू जेड का मतलब होता है कि बी कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 0 भी तो बेटा एक इंटीजर ही होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये ए सेट में भी चला गया। अब देखते हैं यही जो मैट्रिक्स है हमारा ये बी में जाएगा या नहीं जाएगा। बी में जाने की क्या प्रॉपर्टी है, बी सेट में जाने के लिए जो सेकंड कॉलम है वो आपका 0 0 होना चाहिए। बेटा इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम 0 0 है, ठीक है। चलो अब फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए, वो कोई इंटीजर हो सकता है, तो हमने ए ही लिया है, वो कोई इंटीजर हो सकता है। अब फर्स्ट कॉलम में जो सेकंड एलिमेंट है हमारा वो बी है, बी आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 0 जो हमने यहाँ लिया है 0 भी तो एक इंटीजर ही है, उसको हम बी मान लेंगे अपने दिमाग में। तो हमारा ये ऐसा मैट्रिक्स है जो दोनों में जाने की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर तो जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें इसी टाइप के मैट्रिसेस जाएंगे बेटा 2/2 ऑर्डर के। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो आपको दिखाना है कि जो ए इंटरसेक्शन बी सेट बना है वो ना तो लेफ्ट आइडियल बने ना राइट आइडियल बने। चलो बेटा कर लेते हैं इसको 1 मिनट में। तो देखो इसके लिए भी कोई भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं आप, या जैसे मैंने आपको जनरली पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है करना कि जनरली भी ले सकते हैं और आप इसको बाई एग्जाम्पल भी। मैं इसको बाई एग्जाम्पल कर लेता हूँ। देखो 1 मिनट में समझा देता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज पे बेटा मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी, एक एलिमेंट मैंने ए इंटरसेक्शन बी से ले लिया। मैंने लिया क्या कि लेट 1 0 0 0 0, ये कहाँ से लिया बेटा मैंने, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। पिछले पेज पे जाके देखते हैं एक बार, घबराएं ना।
भैया ए इंटरसेक्शन बी में किस टाइप के एलिमेंट जाते हैं, ए 0 0, ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर फिक्स क्या किया, 1 ले लिया ए को, बाकी 0 0 रख लिए, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है इस टाइप का इंटरसेक्शन बी में। अब मैं एक मैट्रिक्स लूँगा कहाँ से, जिसका आपको ये आइडियल बनाना है। आर क्या है, कोई रिंग है जिसमें कोई भी मैट्रिक्स पड़ा है 2x2 ऑर्डर का, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं आप। तो मैंने जनरली अपना प्रूफ करने के लिए ऐसा एग्जाम्पल लिया कि लेट, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया बेटा मैंने, लेट कोई मैट्रिक्स लिया मैंने 1 1 1 1, जिसकी हर एंट्री 1 है। ये कहाँ से है, रिंग आर से है, क्योंकि रिंग आर में कोई भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स पड़े हुए तो मैं ले सकता हूँ आर के यहाँ से। अब मैं क्या देखूँगा कि बेटा यहाँ पे ना देखो, जो हमने रिंग का एलिमेंट लिया है, रिंग का एलिमेंट हमने लिया है, क्या लिया बेटा, रिंग का एलिमेंट ये लिया है 1 1 1 1। तो ये जो एलिमेंट हमने लिया है रिंग आर का, इसको एक बार लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाएंगे इस मैट्रिक्स में, एक बार इसको हम राइट साइड से मल्टीप्लाई कराएंगे इसी मैट्रिक्स में। तो वो जो मल्टीप्लाई करके के बाद आएगा वो ए इंटरसेक्शन बी में जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वो चला गया तो लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल बन जाएगा। एक तो ये तरीका है, या आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि जनरली यही लेके चल देना बेटा कि लेट ऐसा एलिमेंट भी लेके चल सकते हो आप कि ए 0 0 0। आपको पता ही हमने जनरली इस टाइप के एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में लेने हैं। उसके बाद आप ऐसा ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये मैंने एलिमेंट ले लिया बेटा रिंग आर से। आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। रिंग आर का एलिमेंट अगर लेफ्ट में ले तो लेफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टी होती है, रिंग आर का एलिमेंट अगर आप लेफ्ट साइड में लोगे तो लेफ्ट आइडियल होता है। तो आप प्रोडक्ट करा के देखना, वो ए इंटरसेक्शन बी में जाएगी नहीं बेटा। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू को अगर मैं लेफ्ट साइड में रखता हूँ ए 0 0 के साथ प्रोडक्ट करा के, अब ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी ए इंटरसेक्शन बी में जानी नहीं चाहिए। एक बार आप क्या करना कि ए 0 0 को इस साइड लेना, और जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये रिंग का एलिमेंट है इसको राइट साइड में रख देना। दोनों की प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगा वो इंटरसेक्शन बी में जाएगा नहीं। अब वो जाएगा नहीं तो इसका मतलब तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ना तो लेफ्ट आइडियल है ना राइट आइडियल है। एक बार प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। देखो प्रोडक्ट क्या आएगी इसकी, पहले इसकी प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों की। तो क्या आएगी बेटा, ए एक्स, तो ए एक्स और y इंटू 0 0, उसके बाद x 0 और ये y 0, ये आ गया बेटा 0। z इंटू ए, तो ये आ गया z a और बाकी 0 और z 0, ये भी 0 आ गया। ये तो ये आ गया। अब ये नेक्स्ट चलते हैं, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊँ तो ए एक्स प्लस 0, उसके बाद a इंटू वाई, तो ये आ गया a y एंड प्लस 0 0 इंटू एक्स 0 0 0, बाकी सभी एंट्री 0 आएंगे बेटा। प्रोडक्ट करा के देख सकते हैं आप इजीली। तो यहाँ पे चेक करो अब बेटा, देखो क्या हुआ है यहाँ पे। तो बेटा ये जो मैट्रिक्स आया, क्या ये ए इंटरसेक्शन बी में जाएगा? भाई ए इंटरसेक्शन बी में जाने के लिए ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 होना चाहिए। यहाँ तो ये 0 है नहीं ये वाला एलिमेंट, तो ये इंटरसेक्शन बी में नहीं जा रहा है। सिमिलरली आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये 0 होना चाहिए था बट ये नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका ए इंटरसेक्शन बी में नहीं जाएगा। तो ना तो लेफ्ट आइडियल बन रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ना राइट आइडियल बन रहा है, ठीक है बेटा। और एग्जांपल्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जो अच्छा लगे वो मेथड अडॉप्ट कर ले बेटा। इस एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप बताएं मुझे कमेंट करके वीडियो समझ आई या नहीं आई। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करके जाएँ यार, बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में। प्लीज़ लाइक तो जरूर करके जाया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड बेटा थैंक यू सो मच।